Welcome to my YouTube channel's Meher Tutorials. Today we will discuss about class 9th biology diversity in living organisms. Dear friends, previous class में हम डिस्कस किए थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है, कैसे करके हम उसको कैटेगरीज करते हैं, क्या क्या है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशली कैटेगरीज इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ओके, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स मतलब क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक्स बोलने से ये यूनिसेलुलर, do not have well defined nucleus and lack of cell organelles। प्रोकैरियोटिक्स में वो एनिमल सब इंक्लूड रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सब इंक्लूड रहते हैं जो सब यूनिसेलुलर हैं, उसके पास डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं रहता है और सेल ऑर्गेनेल सब ऑप्शंस रहता है। ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा उधर? उधर आएगा हमारा किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोटिक्स में और प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा ही आएगा। जैसे किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा ये प्रोकैरियोटिक्स है। सम विथ सेल वॉल्स एंड अदर विदाउट सेल वॉल। कुछ में सेल वॉल रहता है और कुछ में सेल वॉल नहीं रहता है, ऑब्सेंट रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो आइदर ऑटोट्रोफिक्स और हेट्रोट्रोफिक्स। ऑटोट्रोफिक्स भी हो सकता है और हेट्रोट्रोफिक्स भी हो सकता है। जैसे कौन कौन सा उधर इंक्लूड होगा मोनेरा में? किंगडम मोनेरा में हमारा बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एटसेट्रा। बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म ये सब किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये था हमारा प्रोकैरियोटिक्स में जो कि यूनिसेलुलर, नो डेफिनाइट न्यूक्लियस एंड लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हमको देखना है यूकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक्स में क्या है? उधर कौन सा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होगा? हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, प्रेजेंस रहता है एंड सेल ऑर्गेनेल सब भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक्स में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस रहता है एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंस रहता है। ठीक है, तो फिर देखेंगे उधर हमारा यूकैरियोटिक्स भी हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बोलने से एक ही सेल रहता है, मल्टी सेलुलर बोलने से मोर देन वन सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर कैटेगरीज में हमारा डिवीजन करेंगे ये यूकैरियोटिक्स को, ये वाला किंगडम प्रोटिस्टा आएगा। ओके, यूनिसेलुलर की कैटेगरीज में दिखेंगे तो ये वाला किंगडम प्रोटिस्टा आएगा और मल्टी सेलुलर के बारे में दिखेंगे तो ये वाला फिर दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हम, सेल वॉल प्रेजेंस जो ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल रहता है और सेल वॉल ऑब्सेंट जो ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल ऑब्सेंट रहता है, वो कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो फार्स्टली हम यूनिसेलुलर कैटेगरी का किंगडम मोनेरा के बारे में देखते हैं। देखो, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो ये आइदर ऑटोट्रोफिक्स और हेट्रोट्रोफिक्स। ये ऑटोट्रोफिक्स भी हो सकता है, हेट्रोट्रोफिक्स भी हो सकता है। मूवमेंट इज आइदर बाय प्यूडोपोडिया और सिलिया और फ्लाजेला। उसका मूवमेंट किसके वजह से? प्यूडोपोडिया के वजह से, सिलिया के वजह से और फ्लाजेला के वजह से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये हमारा आल्जी, यूनिसेलुलर वाला आल्जी, डायाटम, प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस बोलने से जैसे हमारा अमोइबा, पारामेशियम, यूग्लेना, ये सब हमारा किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग्स है।
नेक्स्ट मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में देखेंगे तो मल्टी सेलुलर के हिसाब से देखेंगे तो जो सेल वॉल प्रेजेंस एंड सेल वॉल ऑब्सेंट के हिसाब से उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर को हम सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल ऑब्सेंट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सेल वॉल प्रेजेंस रहता है उसको देखेंगे तो वो वाला डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंस रहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उसको भी हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिसके पास एक फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और अलग के पास फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जिसके पास नहीं होता है उसको हम बिलोंग्स करते हैं किंगडम फंजाई और फंगी। ओके, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है जहाँ पे उसको हम किंगडम फंगी में हम कैटेगरी करते हैं, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है परफॉर्म होता है उसको हम किंगडम प्लांटाई में कैटेगरीज करते हैं। तो देखो किंगडम फंजी क्या है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो किंगडम फंजी के बारे में देखेंगे तो ये वाला यूकैरियोटिक्स है, नॉन ग्रीन है, ग्रीन नहीं है ये वाला, सैप्रोफाइटिक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन, चिटिन से उसका सेल वॉल बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन फंजी एंड सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्जी बोलते हैं। ये म्यूचुअली डिपेंडेंट रहता है रिलेशनशिप फंजी के साथ एंड सियानोबैक्टीरिया के साथ। फिर हम देखेंगे प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये वाला स्पेशली मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक्स है विथ सेलुलोजिक सेल वॉल, उसका सेल वॉल सेलुलोज से बनता है। ये स्पेशली ऑटोट्रोफिक्स है। फिर देखेंगे हम किंगडम प्लांटाई को कैटेगरी करेंगे तो ये वाला प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड एंड प्लांट डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। फिर हम किंगडम प्लांटाई को देखेंगे तो ये वाला फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है और प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। तो डिफरेंशिएटेड नहीं है जिसका प्लांट बॉडी, उसको हम डिवीजन थैलोफाइटा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, प्लांट बॉडी जिसका डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको हम डिवीजन थैलोफाइटा में कैटेगरी करते हैं, और जिसका बॉडी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है उसको हम फिर दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू ऑप्शंस जहाँ पे रहता है उसको एक कैटेगरीज, एंड स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस जहाँ पे रहता है उसको एक कैटेगरी। तो फर्स्टली हम देखते हैं स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू ऑप्शंस रहने वाला, जिसको हम कैटेगरी करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिसको हम कैटेगरी करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड नेक्स्ट हम स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंस रहता है उसको फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड प्रोड्यूस सीड। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट देख लेते हैं उधर से जो हमारा डिवीजन थैलोफाइटा। डिवीजन थैलोफाइटा क्या है, जो कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो उसके बारे में देखेंगे तो ये वाला कॉमनली कॉल आल्जी, उसको जनरली हम आल्जी बोलते हैं, एंड आर परमानेंटली एक्वाटिक, बोले से ये एक्वाटिक प्लेस में दिखने के लिए मिलता है। इनकॉन्स्पिशियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड, उसका इनकॉन्स्पिशियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाते हैं उधर। एग्जाम्पल है हमारा थैलोफाइटा का स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, चारा एटसेट्रा, ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में कैटेगरीज में आएगा। फिर जो हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को हम स्पेशल वास्कुलर टिश्यू ऑप्शंस के कैटेगरीज में, ये उधर हमारा आएगा डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, एज दे रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि ये लैंड में भी डेवलप कर सकता है एंड पानी में भी डेवलप कर सकता है। पानी उसको रिक्वायरमेंट है उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है,
फिर उधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। उसका जो प्लांट बॉडी रहता है उसको डिफरेंशिएटेड में देखेंगे तो हमारा स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। इन कॉन्सिपियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड, उधर भी थैलोफाइटा जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलता है। और उसका एग्जाम्पल आएगा हमारा रिसिया, मार्चांटिया, फोनारिया जिसको मोस बोलते हैं, एटसेट्रा, ये सब आएगा वो बिलंग्स में। फिर हम देखेंगे स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस जहाँ पे रहता है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में, तो वो वाला होगा हमारा स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस रहने वाला, जिसको भी फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड प्रोड्यूस सीड। जो सीड प्रोड्यूस करने वाला को एक ग्रुप में एंड सीड प्रोड्यूस नहीं करने वाला को एक ग्रुप में, ठीक है। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं, डिवीजन टेरिडोफाइटा, और जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम फेनेरोगाम्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फेनेरोगाम्स। तो देखो अभी हम जो स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस रहता है उसको जो कैटेगरीज किए हम डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड प्रोड्यूस सीड में, तो फर्स्ट हम देखते हैं डू नॉट प्रोड्यूस सीड का डिवीजन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में देखेंगे तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। उसका प्लांट बॉडी अलग अलग पार्ट में जैसे हमारा डिफरेंशिएटेड रहता है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है वाटर कंडक्शन करने के लिए, अलग कुछ सब्सटेंस को कंडक्शन करने के लिए। उधर भी हमारा इनकॉन्सिक्वस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो प्रोड्यूस सीड, ओके, सीड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिजम्स जो रहता है स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस रहता है, उसको हम फेनेरोगाम्स ग्रुप में बिलोंग्स करते हैं, कैटेगरीज करते हैं, ठीक है, उसको हम फेनेरोगाम्स कैटेगरीज में बिलोंग्स करते हैं, शामिल करते हैं। तो फेनेरोगाम्स ग्रुप में जो शामिल होता है उसको भी फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड अलग वाला को बोलते हैं हम डिवीजन एंजियोस्पर्म, ठीक है, डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। डिवीजन जिम्नोस्पर्म में कौन है, कैसे वाला रहता है, वो बारे में देखना है अभी हमको। तो देखो डिवीजन जिम्नोस्पर्म जो कि फेनेरोगाम्स कैटेगरीज में शामिल रहता है, जो सीड प्रोड्यूस करता है वो रहता है हमारा नेकेड सीडेड प्लांट्स। ये नेकेड सीडेड प्लांट्स है, नॉर्मली एवरग्रीन एंड वुडी। उसको देखेंगे तो ये हर टाइम एवरग्रीन्स रहता है एंड वुडी रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरली फॉर्म्स कोन्स और स्ट्रोबिलस, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कोन्स एंड स्ट्रोबिली के हिसाब से फॉर्म होता है। उसका एग्जाम्पल है हमारा फाइनस, साइकस, ये सब आएगा जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे फेनेरोगाम्स का डिवीजन एंजियोस्पर्म। डिवीजन एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स है, सीड हेड स्ट्रक्चर कल कॉटिलेडन्स, सीड लीफ रहता है, एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो बोले से जो फ्यूचर प्लांट्स रहता है, इज एनक्लोड इनसाइड द सीड, ये सब सीड से अंदर इनसाइड में रहता है, एनक्लोज होकर रहता है एंजियोस्पर्म। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म को भी फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को मोनोकोटिलेडन एंड अलग वाला को डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन बोलने से प्लांट्स विथ सीड सेविंग सिंगल कोटिलेडन, जो प्लांट्स का सीड एक ही कोटिलेडन रहता है, ओके, जो प्लांट्स उसके सीड साथ एक ही कोटिलेडन रहता है उसको हम मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, जैसे मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, जैसे व्हीट, राइस, मैच, ये सब है एग्जाम्पल प्लांट का।
फिर दिखेंगे हम डाइकोटिलेडन्स के बारे में। तो डाइकोटिलेडन्स है हमारा प्लांट विथ सीड्स बियरिंग 2 कोटिलेडन। ये प्लांट्स है जो इसका सीड बियर करता है 2 कोटिलेडन्स में। एग्जाम्पल है पी, ग्राम्स, बीन्स एट्सेट्रा। ये सब अलग सारा बहुत सारा प्लांट्स है। तो आज हम अभी उधर डिस्कस किए कौन कौन सा, देखो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स के हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स बोलने से यूनिसेलुलर, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, बोलने से डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स ऑप्शंस रहता है, जिसको हम कैटेगरीज करते हैं किंगडम मोनेरा। फिर हम यूकैरियोटिक्स में दिखते हैं कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस रहता है। फिर उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारा किंगडम प्रोटिस्टा आता है। ओके, इससे हमारा मल्टीसेलुलर के बारे में देखेंगे। तो मल्टीसेलुलर जहाँ पे सेल वाल प्रेजेंस रहता है एक ग्रुप, एंड सेल वाल ऑप्शंस रहता है उधर एक ग्रुप। सेल वाल जहाँ पे प्रेजेंस रहता है उसको भी फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कुछ में जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और कुछ में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जहाँ पे नहीं होता है उसको हम किंगडम फंजाई बोलते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है उसको किंगडम प्लांटाई बोलते हैं। फिर किंगडम प्लांटाई को देखेंगे, उसका बॉडी को डिफरेंशिएटेड में रहता है और कुछ उसका बॉडी डिफरेंशिएटेड में नहीं रहता है। जिसका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है उसको हम थैलोफाइटा ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज करते हैं। और जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड रहता है उसको हम स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू कहाँ पे ऑप्शंस रहता है, एंड स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंस रहता है, वो हिसाब से कैटेगरीज करते हैं। तो स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू जहाँ पे ऑप्शंस रहता है उसको हम डिवीजन ब्रायोफाइटा की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि एम्फीबियन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंस रहता है उसको भी फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता है और कुछ सीड प्रोड्यूस करता है। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम टेरिडोफाइटा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम फेनेरोगाम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिर फेनेरोगाम्स को फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। डिवीजन जिम्नोस्पर्म बोलने से नेकेड सीडेड प्लांट है, और डिवीजन एंजियोस्पर्म बोलने से ये भी सीड बियरिंग प्लांट है, लेकिन उसका सीड जो इनसाइड रहता है एनक्लोज होकर रहता है। और डिवीजन एंजियोस्पर्म को फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, जो दिया है सेल वाल प्रेजेंस रहता है जो मल्टीसेलुलर कैटेगरीज का, उसको हम किंगडम एनिमलिया में कैटेगरीज करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मेरे जो ये चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो। ठीक है, थैंक यू।